नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अच्छा काम करने वाला व्यक्ति कभी सम्मान का भूखा नहीं होता है, क्योंकि उसका कार्य ही उसे खुद सम्मान का पात्र बना देता है। एक बात और कहना चाहता हूं मित्रों, पानी का कोई मोल नहीं है, अमूल्य है वो। बस उम्मीदों पर नहीं फिरना चाहिए। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत जल्दी मैं आपके सामने आ रहा हूं, क्योंकि बहुत ठीक 2 महीने बाद 2025 प्रारंभ हो जाएगा। और प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मानव जीवन पर अंकों का अपना एक प्रभाव है। अंक भी बोलते हैं। अंक ज्योतिष मानव जीवन पर अंकों द्वारा पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। और मनुष्य जीवन में अंकों का अपना एक अद्भुत और अलौकिक प्रभाव है। आज मैं आपके सामने अंक ज्योतिष के आधार पर यह बताने की कोशिश करूंगा कि अंकों के हिसाब से वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। ध्यान रखिएगा साथियों, अंक अपने आप में बहुत ही गहरा संबंध हमसे, क्योंकि जीवन में सब कुछ बदलता है, लेकिन जन्म की तारीख नहीं बदलती साथियों। वर्ष 2025 अंकों के रहस्य में क्या छुपा है आपके लिए खजाना, क्या है संभावना 2025 में आपके लिए। कैसा रहेगा आपका जॉब, कामकाज, शिक्षा, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, किस तरह की आएगी बाधाएं और क्या है उसका निवारण, जानेंगे वर्ष 2025 के अंक ज्योतिष के वार्षिक राशिफल में। ये 2025 का वार्षिक राशिफल है। वर्ष 2025 का जो अंक बनता है वो 9 बनता है, और 9 अंक के ग्रहाधिपति देवता मंगल देव है। मंगल देव का वर्ष 2025 में हम सब पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और इसके साथ साथ देखिए, 2025 में 2 बार आया है, तो 2025 में अंक 2 का भी विशेष महत्व रहेगा। अंक 2 के जो ग्रहाधिपति देवता है वो चंद्रदेव है। चंद्रदेव का प्रभाव भी 2025 में उतना ही रहेगा जितना मंगल देव का है। अंक 5 एक बार आया है, और अंक 5 के ग्रहाधिपति देवता बुध देव है, तो अंक 5 का भी 2025 में उतना ही प्रभाव रहेगा। तो अब आपके लिए मूलांक 9, मूलांक 2 और मूलांक 5 के साथ साथ आपके व्यक्तिगत मूलांक के साथ कैसा संबंध 2025 का रहेगा, उसके आधार पर शुभाशुभ देखा जाएगा। इसके साथ ही अंक 9, अंक 2, अंक 5 का मूल स्वभाव की घटनाओं के साथ भी अवलोकन किया जाएगा। तो इस साल विशेष रूप से मंगलदेव, चंद्रदेव, बुधदेव और आपके मूलांक के अधिष्ठाता देवता का प्रभाव आपके ऊपर है। और आपके जो ये 4 ग्रह, एक तो आपके मूलांक का स्वामी, एक चंद्रदेव, एक मंगलदेव और बुधदेव, आपके मूलांक अधिपति से कब कब कैसा कैसा बाकी ग्रहों से संबंध बनता है, उस हिसाब से 2025 का राशिफल रहेगा आपके लिए। और वर्ष 2025 पर विस्तार से बताने की कोशिश भी करूंगा। आपके लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि यह फलादेश, यह जानकारी आपके मूलांक के आधार पर है। मूलांक आपके जन्म तारीख से बनता है। जो आपकी जन्म तारीख है वही आपका मूलांक होगा। जैसे आपकी जन्म तारीख 5 है तो आपका मूलांक 5 होगा, और आपकी जन्म तारीख 7 है तो आपका मूलांक 7 होगा। और यदि आपकी जन्म तारीख 12 है तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, तो आपका मूलांक 3 हो गया। यदि आपकी जन्म तारीख 23 है, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो आपका मूलांक क्या आएगा, 5 आएगा। इस तरह आप अपना मूलांक सहजता से निकाल सकते हैं। जब भी नए वर्ष का आगाज होता है तो हमारे भीतर में, हमारे मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं और मनोभिलाषाएं उत्पन्न होने लगती है कि अंक ज्योतिष के दर्पण के में गणनाओं के आधार पर साल 2025 हम सब के लिए कैसा रहेगा आपकी जन्म तारीख के हिसाब से। तो इस विषय को लेकर
मैं आपके सामने हूं। मित्रों साथियों, मानव जीवन पर ग्रहों का अपना एक प्रभाव है और ग्रह मानव को अलग अलग शुभाशुभ रूपों में प्रभावित करते हैं। इसलिए कोई अंक किसी विशेष वर्ष के लिए अति सुफलदायी होता है तो कोई अंक आपके लिए प्रतिकूलता का संकेत भी देता है। ईश्वर की कृपा से एक विशेष संयोग है कि आप इस जन्म तारीख को पैदा हो। यह ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का आशीर्वाद है कि इस अंक में आप पैदा हुए हो। मनुष्य कोई भी प्रयास कर ले, जीवन में संपूर्ण जीवन बदल सकता है, लेकिन अपनी जन्म की तारीख नहीं बदल सकता है। बस इस सूत्र को याद रखें, जन्म तारीख का आपके जीवन पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है। अंक ज्योतिष में 2025 आपके मूलांक के अनुसार क्या शुभाशुभ फलों का संकेत दे रहा है, आपके मूलांक के हिसाब से किस प्रकार का कब और कितना प्रभाव रहेगा, 2025 में कब और कैसी घटनाएं घटेगी, मैं अपने अनुभव के आधार पर अपना आंकलन आपके सामने रखने जा रहा हूं। हर मानव के भीतर यह जिज्ञासा है कि मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा, क्या आने वाले समय में कारोबार में सफलता मिलेगी, क्या कारोबार में लाभ मिलेगा या फिर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्या मान सम्मान मिलेगा या फिर अपमान का घूंट पीना पड़ेगा, क्या कुटुंब परिवार मेरे साथ खड़ा रहेगा या फिर कलह का सामना करना पड़ेगा, घर का सुख मिलेगा, भूमि भवन वाहन को लेकर सफलता मिलेगी या फिर तनाव रहेगा, संतान सुख मिलेगा, संतान को सफलता मिलेगी या संतान को लेकर तनाव का संकेत नजर आ रहा है, नौकरी या कानूनी मसलों को लेकर परेशान रहेंगे या आगे बढ़ेंगे, कैसा रहेगा जीवन साथी का साथ, क्या पीड़ा है या मिलेगा सुख, पिता का आशीर्वाद मिलेगा या फिर अनावश्यक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इन सारी बातों को हर व्यक्ति जानना चाहता है 2025 में। 2025 अंक ज्योतिष के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है। मित्रों साथियों, मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूं कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। 2025 का जो वर्षफल है वो आपकी जन्म तारीख के हिसाब से मैंने तैयार किया है। 2025 की बहुत सी जानकारियां इस वर्षफल में आपको मिलेगी। विस्तार से आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, स्वास्थ्य, समाज, परिवार, शिक्षा और आपकी यात्राओं के हिसाब से मैं विस्तृत जानकारी 2025 की आपको दूंगा। 2025 में कौन से क्षेत्र जिनमें आपको सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, इसकी जानकारी भी दूंगा और इसके साथ साथ किन किन चीजों से आपको सावधानी बरतनी मैं ये भी बताऊंगा। 2025 विशेष रूप से क्या संकेत दे रहा है आपके मूलांक के लिए। याद रखेंगे अब मित्रों, ये जनरल फलादेश है। अगर आप अपना व्यक्तिगत भविष्य, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान से जानना चाहते हो तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप संपूर्ण जानकारी मंगवा सकते हैं और मेरे से बात कर सकते हैं। मित्रों साथियों, 2025 में मंगल देव, चंद्रदेव, बुध देव का प्रभाव सभी पर रहेगा। 2025 के वर्षाधिपति मंगल देव ऊर्जा के प्रतीक है, साहस के प्रतीक है, शौर्य के प्रतीक है, मेहनत और संघर्ष के प्रतीक है। वहीं चंद्रदेव मन के कारक है, बुध देव बुद्धि के कारक है, ज्ञान के कारक है, कम्युनिकेशन के, विवेक के कारक है। तो 2025 है ना, वो ऊर्जावान रहेगा। मंगल देव ऊर्जा के प्रतीक, साहस के प्रतीक है। 2025 में उमंग, उत्साह, ऊर्जा का विशेष प्रभाव राष्ट्र और विश्व पर रहेगा। लेकिन एक खुशखबरी यह है कि यह ऊर्जा संतुलित ऊर्जा रहेगी, क्योंकि मंगल बहुत अग्रेशन है, विस्फोट करता है। लेकिन 2025 में मंगल देव की जो ऊर्जा है वो संतुलित ऊर्जा रहेगी, क्योंकि मंगल देव के ऊपर चंद्रदेव और बुधदेव का प्रभाव रहेगा। चंद्रदेव और बुधदेव शुभ और नैसर्गिक ग्रह है। जब भी मंगल देव 2025 में अग्रेशन, आक्रामकता और असंतुलन का प्रभाव देंगे, तब चंद्रदेव और बुधदेव उन्हें संतुलित कर देंगे। ये साल युवाओं का साल है, ध्यान रखिएगा। चाहे कैरियर हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय की डोर, युवाओं के हाथ में 2025 रहेगा और राष्ट्र प्रगतिशील करेगा। राष्ट्र में नए नए आविष्कार होंगे। युवा राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में मुख्य भूमिका निभाएगा और राष्ट्र का वर्चस्व मजबूत होगा। बीपीएल परिवार, बिलो पॉवर्टी लेवल, वो जो गरीबी की अंतिम रेखा पे खड़ा है, उस व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। राष्ट्र का वर्चस्व विश्व में मजबूत रहेगा। रोजगार के 1 से 7 अधिक साधन युवाओं को उपलब्ध रहेंगे। कृषि और वैज्ञानिक क्षेत्र में राष्ट्र वर्चस्व करेगा। विदेश नीति बहुत प्रखर रहेगी। धर्म और अध्यात्म की नींव मजबूत होगी। महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए सरकार अपना सर्वस्व निछावर करेगी और सीमाओं को मजबूत करने के लिए सरकार अपना पूरा योगदान देगी। जनसाधारण लोग संपन्नता की ओर अग्रसर होंगे। लेकिन चंद्रदेव, बुधदेव और मंगलदेव जब जब प्रतिकूल ग्रहों और प्रतिकूल राशियों में संचरण करेंगे, तब राजनीतिक उठापटक, प्राकृतिक प्रकोप, उन्माद जैसी घटनाओं का संकेत नजर आ रहा है। और मैं ये भी देख रहा हूं कि धर्म को लेकर के गई अनर्गल बयानबाजी राष्ट्र को परेशानी का संकेत दे रही। तो जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो राजनीति के शिखर पर बैठे हैं,
वे इस बात का ध्यान रखें कि वाणी की शालीनता का परिचय 2025 में देना होगा, क्योंकि मंगलदेव अग्रेशन है, आक्रामकता के कारक है। छोटी छोटी बातों के लिए जगह जगह पर धरना प्रदर्शन ऐसा हो सकता है। राजनीतिक षड्यंत्रों की भरमार रहेगी। सीमाओं को लेकर राष्ट्र को सचेत रहना चाहिए, लेकिन जहां तक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की मामला है, तकनीकी क्षेत्र का मामला है, राष्ट्र प्रगतिशील रहेगा। एजुकेशन, स्वास्थ्य, सफाई, इसमें राष्ट्र बहुत ही आगे बढ़ेगा और विकास होगा। जितने भी उठापटक आपको नजर आ रहे हैं, उन सब उठापटक के बावजूद भी अंक 5 यानी बुद्धदेव के प्रभाव से राष्ट्र को ज्यादा से ज्यादा विश्व में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। राष्ट्रवासियों, क्योंकि ये संपूर्ण राष्ट्र और विश्व का मामला है, भारत विश्व के पटल पर अपनी एक अद्भुत भूमिका निभाएगा। हमें राष्ट्र हित में अपने स्वार्थ को त्याग कर राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहिए। अब मैं जो उपाय बताना चाहूँ, ये जनरल उपाय 2025 के लिए, और ये उपाय संपूर्ण विश्व और संपूर्ण राष्ट्र और चराचर के सभी लोगों को करना चाहिए। 2025 में हर रोज 1 या 2 मुट्ठी मूंग पानी में भिगो दीजिए और सुबह सुबह पक्षियों को डाल दीजिए। ये 2025 के लिए सबके उपाय है। आपके मूलांक के हिसाब से बताऊंगा, लेकिन राष्ट्र प्रगतिशील हो, राष्ट्र आगे बढ़े, आपके घर में सुख शांति हो, ये जनरल उपाय है। हर रोज 1 या 2 मुट्ठी साबुत मूंग पानी में भिगोइए और सुबह सुबह पक्षियों को डाल दीजिए। सुबह घर की पहली रोटी पर 1 मुट्ठी मूंग भिगे हुए और गुड़ रखकर गाय को खिला दीजिए। प्रत्येक घर में वर्ष 2025 में तुलसी का पौधा रहेगा, वो घर निरोग रहेगा। चंद्रदेव, बुधदेव, मंगलदेव का प्रभाव 2025 में जैसा है, उस हिसाब से प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा रहना बहुत जरूरी है। और राष्ट्र प्रगतिशील हो, राष्ट्र के लोग सुखी रहे, हर रोज संपूर्ण राष्ट्र के लोग सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, इस मंत्र का जाप करें। प्रत्येक मंगलवार को हर घर, हर गली, हर मोहल्ला, हर मंदिर में मंगलकारी शनि मंत्र नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनिचर, और उसके बाद एक पाठ हनुमान चालीसा का जरूर होना चाहिए। इससे राष्ट्र का विकास होगा और राष्ट्र प्रगतिशील होगा। यह था 2025 के बारे में। और 2025 में जिस तरह के ग्रह योग बन रहे हैं, मंगलदेव, चंद्रदेव, बुधदेव और आपके मूलांक अधिपति, उस हिसाब से अब मैं अंकों की रश में दुनिया के सबसे अलौकिक अंक, साहस, उमंग, उत्साह के प्रतीक मूलांक 9 के लिए 2025 कैसा रहेगा, इस विषय पर हूं। यानी मूलांक 9 वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर 2025 में राशिफल का क्या संकेत मिल रहा है, इस विषय को लेकर आया हूं। अद्भुत अंक है 9। वे भाई बहन जिनका जन्म किसी भी महीने के 9, 18 और 27 तारीख को हुआ है, मूलांक क्या होगा, 9 होगा। यानी आपकी जन्म तारीख 9 तारीख है, 18 तारीख और 27 तारीख है, तो आपका मूलांक 9 है। और आपके मूलांक 9 के ग्रहाधिपति देवता मंगलदेव। मूलांक 9 का प्रतिनिधित्व मंगलदेव जैसे तेजस्वी ग्रह करे और 9 ग्रहों में सेनापति के पद पर विराजमान। मंगलदेव उत्साह और ऊर्जा के द्योतक ग्रह है। मूलांक 9 वाले बहुत ही उत्साही स्वभाव के होते हैं और चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं। अनुशासन प्रिय और सिद्धांतों के पक्के होते हैं। इन्हें जोखिम भरे कामों में लाभ मिलता है, लेकिन इन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। इन्हें अपने अग्रेशन पर काबू रखना चाहिए। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना चाहिए। अपनों की बात माननी चाहिए। हाँ, यह भी मैंने देखा है कि अकारण क्रोध, अभिमान के कारण इन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है और इनका बचपन कभी सुखी नहीं बीतता है। मूलांक 9 वालों को कभी अपना विरोध पसंद नहीं है, लेकिन अनुशासन इनकी जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। मित्रों, साथियों, ये वीडियो जो बनाने जा रहा हूं ना, ये साल 2025 मूलांक 9 का राशिफल का क्या संकेत मिल रहा है 2025 में, उस पर है। और मैं व्यक्तित्व चरित्र की चर्चा शुरू कर दी। आप जानना चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका एजुकेशन का सेक्टर कैसा रहेगा, कारोबार कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपके जीवन में आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरी क्या है और आपके लिए सावधानी क्या है। तो आप इसके लिए आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए शुभ दिशा क्या है, आपके लिए शुभ रंग क्या है, आपकी गाड़ी का, आपके घर का, आपका मोबाइल का नंबर क्या होना चाहिए, दिशाएं कौन सी शुभ है, रंग कौन सा शुभ है, क्या पूजा करें, क्या दान दें, कौन आपके इष्ट है, इस संपूर्ण जानकारियों के लिए मूलांक 9 पार्ट 1
यानी 2025 में मूलांक 9 के अनसुलझे रहस्य पार्ट 1 को देखिए। पार्ट 2 में 2025 का वार्षिक राशिफल होगा और पार्ट 1 में आपके लिए व्यक्तित्व चरित्र चित्रण होगा मूलांक 9 का। मित्रों साथियों, वर्ष 2025 के प्रारंभ में मूलांक 9 के अधिपति देवता मंगल देव साहस, ऊर्जा, उत्साह, उमंग के प्रतीक वर्ष प्रारंभ में 1 जनवरी से 21 जनवरी नीच राशि कर्क में संचरण करेंगे। वर्ष प्रारंभ में मंगल देव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध है, राहु देव और बृहस्पति का त्रिकादश संबंध है, सूर्यदेव शनिदेव शुक्रदेव का त्रिकादश संबंध है और बृहस्पति देव की सप्तम पूर्णदशा बुध पर रहेगी। 21 जनवरी को वक्री अवस्था में मिथुन राशि में मंगल देव का प्रवेश होगा और 14 फरवरी को मंगल देव मार्गी होंगे। 2 फरवरी को मंगल देव पुनः अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। 6 जून को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 28 जुलाई को मंगल देव कन्या राशि में आएंगे। 13 सितंबर को मंगल देव तुला राशि, 27 अक्टूबर को स्व राशि वृश्चिक, 7 दिसंबर को मंगल देव धनु राशि में प्रवेश करेंगे और बुध देव वर्ष प्रारंभ में 4 जनवरी को धनु राशि में संचरण करेंगे। बुध देव पर बृहस्पति देव की सप्तम पूर्ण दृष्टि। चंद्रदेव वर्ष के प्रारंभ में मकर राशि में संचरण करेंगे। क्योंकि चंद्रदेव 2 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं तो वार्षिक फलादेश में इनका कोई विशेष प्रभाव रहता नहीं, परंतु जब जब चंद्रदेव पीड़ित होंगे तो विशेष रूप से आपको प्रभावित करेंगे, क्योंकि चंद्रदेव मन के कारक है। बृहस्पति देव 14 मई 2025 को रात्रि 10:33 पर वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आएंगे। बृहस्पति 2025 के मूलांक 9 के स्वामी देवता मंगल देव से 21 जनवरी तक त्रिकादश संबंध रहेंगे। 21 जनवरी से 2 अप्रैल 2025 से द्वादश संबंध में संचरण करेंगे। राहुदेव वर्ष प्रारंभ में मूलांक के स्वामी मंगल देव से नवम पंचम अवस्था में संचरण करेंगे। 18 मई को शाम 9:35 पर राहुदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। केतुदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मूलांक 9 वालों के लिए इन 4 ग्रहों का बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन 2025 में होगा, क्योंकि शनिदेव 2.5 साल के लिए, बृहस्पति देव 13 महीने के लिए मिथुन राशि, शनिदेव मीन राशि में रहेंगे। 18 महीने के लिए राहुदेव कुंभ राशि और केतुदेव सिंह राशि में संचरण करेंगे। सूर्य हर महीने में राशि परिवर्तन करेंगे। मंगलदेव लगभग 45 से 48 दिन 2025 में राशि परिवर्तन करेंगे। बुधदेव और शुक्रदेव 18 या 21 दिनों में राशि परिवर्तन करेंगे। इन 4 ग्रहों का यानी शनिदेव, बृहस्पति देव, राहुदेव और केतुदेव का विशेष प्रभाव 2025 में मंगलदेव पर रहेगा, यानी मूलांक 9 पे रहेगा। मित्रों साथियों, मूलांक 9 वालों के लिए वर्ष 2025 प्रभावशाली और बेहतर परिणामों का संकेत है, क्योंकि 2025 का जो मूलांक है वो 9 और उनके अधिपति भी मंगल देवी है। साल 2025 में मुख्य रूप से अंक 1, अंक 2, अंक 8 और अंक 5 का आप पर विशेष प्रभाव रहेगा, यानी मंगल देव, सूर्य देव, शनिदेव और बुध देव का आप पर विशेष प्रभाव नजर आएगा। इस वर्ष ज्यादातर अंक आपके सहयोग में खड़े नजर आ रहे, परंतु अंक 5 कहीं न कहीं आपके लिए विघ्न, बाधाएं, परेशानी, रोड़ों का संकेत दे रहा है। मूलांक 9 के ग्रहाधिपति देवता मंगल देव वर्ष प्रारंभ से 21 जनवरी तक नीच राशि कर्क में संचरण करेंगे। इसलिए वर्ष प्रारंभ से लेकर 21 जनवरी तक थोड़ा सा धैर्य और संयम का परिचय देना पड़ेगा। अग्रेसन नहीं करे, जल्दबाजी नहीं करे, नौकरी में है तो सावधानी पूर्वक काम करे, सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करे, सरकार विरोधी कोई काम नहीं करे और विवादी सौदों में निवेश नहीं करे। कार्यस्थल पर राजनीतिक जोड़ तोड़ से दूर रहे। जिस तरह के ग्रह योगायोग है, इस बात का संकेत मिला कि ये 21 दिन वर्ष के प्रारंभ में आपको विशेष सावधानी का संकेत। आप राजनीति में तो बहुत सावधानी बरतें, आप व्यवसाय में तब भी आपको सावधानी बरतें, क्योंकि मंगल देव नीच राशि में है। 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक समय पूर्णतः आपके लिए लाभ, खुशी और सफलता का संकेत दे रहे। मंगल देव, चंद्रदेव, बुध देव, बृहस्पति देव, शनिदेव की अनुकूलता की वजह से कार्य में सफलता मिलेगी, विघ्न, बाधा और परेशान से मुक्ति मिलेगी, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा और सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी, मनोनुकूल कार्य सफलता प्राप्त होगी, शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी। कारोबार की दृष्टि से मूलांक 9 वालों के लिए बड़ा भाग्यशाली वर्ष रहेगा। लाभदायक साझेदारी कार्य प्रारंभ होंगे, नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे, व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा और व्यवसाय में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। कब तक? 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक। 2 अप्रैल से 6 जून तक पुनः मंगल देव अपनी नीच राशि कर्क में संचरण करेंगे और यह समय पूर्णतः सावधानी का है। स्वास्थ्य, कामकाज, नौकरी को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। विवादित सौदों से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। नशा आदि करके वाहन न चले। अत्यधिक आत्मविश्वास, अग्रेसन, जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले। अनावश्यक खर्चा बढ़ेगा, कारोबार में तंगी रहेगी। इस समय बनते हुए कामों में रुकावट आएगी और व्यापार करने बिना बुजुर्गों की सलाह कोई फेरबदल किया तो मोटा नुकसान भी हो जाए। आप नौकरी में हैं, अपने कार्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतें, बॉस से बनाकर रखें। वैसे तर्क वितर्क, वाद विवाद से दूर रहे। यदि आप फौज में हैं, सेना में हैं, पुलिस में हैं, यह समय पूर्णतः सावधानी का है 2 अप्रैल से 6 जून के बीच में।
बहुत जरूरी, अपने आसपास पर पैनी दृष्टि रखें, लोगों पर अंधा विश्वास नहीं करें, कानों के कच्चे नहीं रहे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करें, और बाहर के लोगों के बहकाव में आकर घर में कोई कलह नहीं करिएगा। 6 जून से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार के हिसाब से अच्छा रहेगा। नौकरी में सफलता मिलेगी, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, कंपटीशन, प्रतियोगिता, परीक्षा में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, सरकारी समस्या से पीछा छूटेगा, बिगड़े कार्य में सुधार होगा और शादी विवाह के मसले निपटेंगे और दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। यह समय पूर्णतः हर दृष्टिकोण से मूलांक 9 वालों के लिए शुभ और लाभकारी रहेगा। यह समय मूलांक 9 वालों के लिए लाभदायक सफलता के साथ साथ आत्मबल का भी रहेगा। शत्रु षड्यंत्र से पीछा छूटेगा, कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत का मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, प्रतिष्ठित और ख्याति प्राप्त लोगों से जनसंपर्क बढ़ेगा जो बहुत ही लाभकारी, परंतु पारिवारिक कलह नहीं हो इस बात पर आपको ध्यान रखना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, 9 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में विवादित सौदों में निवेश नहीं करेगा, सरकारी मामलों में सावधानी बरतें, आर्थिक लेन देन को लेकर अंधा विश्वास नहीं करें और कानूनी दायरों का उल्लंघन नहीं करें, पारिवारिक सदस्य के साथ तालमेल बनाकर चले, अपने अत्यधिक आत्मविश्वास और क्रोध पर काबू रखें। यह समय पूर्णतः सावधानी, हल्की सी चूक मोटा नुकसान दे सकती है। 9 नवंबर से 29 नवंबर तक कोई बड़ा व्यापारिक सौदा आपके हाथ से निकल सकता है। व्यर्थ की गलतफहमी, अपनों के साथ वैचारिक मतभेद नुकसान का कारण बनेगी, परंतु पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। 29 नवंबर से पुनः वर्ष के अंत तक समय आपके लिए लाभदायक और सफलता का संकेत है। शिक्षा के दृष्टिकोण से यह साल विद्यार्थियों और युवाओं के लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही लाभदायक रहेगा। संतान को मनोनुकूल सफलता मिलने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। संतान संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। पिछले कई दिनों से लटके हुए सरकारी मसले बड़ी सहजता से पूरे होंगे। इस दौरान सूझबूझ और समझदारी से लिए गए व्यापारिक निर्णय आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगे। कैरियर, परिवार, स्वास्थ्य में सुधार होगा। संपूर्ण पिछली परेशानी से मुक्ति मिलेगी। इस वक्त अनावश्यक यात्राएं बहुत करनी पड़ सकती जिसका लाभ नहीं मिलेगा, परंतु कुल मिलाकर मूलांक 9 वाला के लिए साल 2025 लाभ और सफलता से भरा रहेगा। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी सफलता और बिना वजह का क्रोध, अग्रेशन और जल्दबाजी पर काबू किया तो 2025 सफलता और लाभ से भरा रहेगा। बस आपको एकाग्रता बननी, व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से दूर रहना, छोटी छोटी बातों में नहीं उलझना है। ये बस प्रगति का है, विकास का है, सफलता का है। और सफलता और मेहनत अपने आप में ये दोनों ही साथी हैं भाई। जब आप मेहनत करें तो सफलता मिलेगी, लेकिन फिर कहूँगा क्रोध नहीं करें, अग्रेशन नहीं करें, परिवार को साथ लेके चले, प्रेम और मीठा व्यवहार करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये था मोटा मोटा इन ग्रह योगायोग के हिसाब से। जब ये ग्रह योगायोग 2025 में आपस में योग, दृष्टि और युति संबंध बनाएंगे, तब मूलांक 9 वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा के हिसाब से क्या संकेत दे रहा, सबका अलग अलग विस्तार से जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन आप सभी लोगों से कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी करूं। मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटने आता हूं। संभव है जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ कमी रह सकती है। आपको मेरे साथ रुकना नहीं चाहिए कि जो मैं कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य है, इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इससे आपकी खोज की यात्रा रुक जाएगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए। इसी में आपका कल्याण है, इसी में आपका भला है। हाँ, एक बात वर्षों से कहता आ रहा हूं राष्ट्र को कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दृष्टि दोनों ही, और कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। कुकर्मों से बचे, कर्म सुधारे, माता पिता की सेवा, पति पत्नी धर्मानुकूल आचरण और राष्ट्र प्रेम, और जो मंत्र मैं बता रहा हूं राष्ट्र से वफादारी रखते हुए, अपने कर्तव्य को निभाते हुए, इस मंत्र का जाप 2025 में आप हर रोज सुबह और शाम करते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। सर्वप्रथम आप ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप हर रोज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करिएगा, और उसके साथ साथ ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इन 2 मंत्रों का जाप हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह और सूर्यास्त के बाद हर रोज शाम को भी श्रद्धानुसार इस मंत्र का जाप करेंगे तो 2025 आपके लिए अनुकूल और लाभदायक रहेगा। अब मैं विस्तार से बताऊंगा कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, और सबसे पहले मैं मेरे राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए बात करूंगा। मूलांक 9 2025 और मेरे राष्ट्र के युवा और विद्यार्थी, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा के दृष्टिकोण से मूलांक 9 के युवा और विद्यार्थियों के लिए साल 2025 अच्छा रहेगा। नौकरी और व्यवसाय के दृष्टिकोण से साल 2025 में मूलांक 9 वालों को शुभ और अनुकूल समाचार प्राप्त होंगे। व्यवसाय, नौकरी के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा।
यह वर्ष हर दृष्टिकोण से आपको खुशियां देगा। आपके निजी संबंध में प्रगाढ़ता आएगी, आपके निजी संबंध विवाह में परिवर्तन होंगे और शादी विवाह के लिए यह वर्ष मूलांक 9 वालों के लिए उत्तम रहेगा। भाग्य अनुकूल होने से कंपटीशन में, परीक्षा में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। 2 अप्रैल से 6 जून 2025 के बीच में थोड़ा सा मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा। थोड़ा सा अनैतिक कार्य से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। सरकार विरोधी काम नहीं करें, व्यर्थ के षड्यंत्रों से दूर रहे, क्योंकि ये समय थोड़ा सा तकलीफ का है। नशा आदि ना करें, तथाकथित मित्रों से सावधान रहे तो अच्छा रहेगा। वैसे 6 जून के बाद मेडिकल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, पॉलिटेक्निक हो, मैनेजमेंट हो, युवा और विद्यार्थियों को इस दिशा में सफलता भरा समय नजर आ रहा है। यह अलग बात है, थोड़ी सी मेहनत जरूर है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, रात्रि का व्यर्थ भ्रमण नहीं करें, गलत संगत आपको नुकसान दे और हल्की सी चूक से आपका साल बर्बाद हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन युवाओं के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार के दृष्टिकोण से 2025 पूर्णतः लाभ और सफलता का संकेत है। बस रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता रखिएगा। माँ बाप की सलाह को स्वीकार करिएगा और जिस स्थान पर आप कार्य कर रहे हैं, बॉस के प्रति वफादार रहेंगे तो सफलता में 4 चांद लग जाए। मूलांक 9, 2025 आपके लिए मंगलमय बीते। हर मंगलवार को श्रद्धानुसार शहद ब्रह्म मुहूर्त में मिट्टी के पात्र में रखकर हनुमान जी की सिर चरणों में रख दीजिए और वहीं बैठकर ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र की 3 माला और 1 पाठ हनुमान चालीसा करेगा। उसके बाद ये शहद किसी गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री को दान में दे दीजिए। मूलांक 9 वाले युवा वर्ष 2025 में आने वाली अनावश्यक परेशानियों के निवारण के लिए नियमित हर मंगलवार को हनुमान जी की सिर चरणों में शुद्ध देसी घी में सिंदूर घोलकर अभिषेक करेंगे तो कष्ट और परेशानियां नहीं आएगी। नमो नारायण। अब मैं मूलांक 9, 2025 और सामाजिक, पारिवारिक और निजी संबंध कैसे रहेंगे इस पर चर्चा करूंगा। मूलांक 9 वालों के लिए साल 2025 सामाजिक, पारिवारिक और निजी संबंधों को लेकर शुभ और मंगलमय संकेत मिल रहा है। हाँ, 1 जनवरी से लेकर 21 जनवरी 2025 तक थोड़ी सी सावधानी है। व्यर्थ के भय, भ्रम, भ्रांति से दूर रहे, अग्रेसन से बचे, कार्यस्थल पर ठंडा दिमाग रखें। पारिवारिक रिश्तों को लेकर थोड़ा सा संवेदनशील लेना पड़ेगा और सामाजिक कार्य में शांति का परिचय देना होगा। व्यर्थ का अग्रेसन मुसीबत में डाल देगा। कब तक? 1 जनवरी से 21 जनवरी। बिना पारिवारिक रजामंदी का कोई कार्य करना कलह का कारण बनेगा, परंतु 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक पुनः समय आपके लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। घर परिवार का वातावरण मनोनुकूल रहेगा, पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, घर में शुभ और मांगल्य कार्य संपन्न होंगे, पैतृक संपत्ति के मसले निपटेंगे, घर में शादी विवाह संबंधी मंगल कार्य होंगे, जीवन साथी का पूर्ण सुख मिलेगा, दाम्पत्य सुख अनुकूल रहेगा, पारिवारिक सामाजिक और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में पूर्ण योगदान ग्रह नक्षत्र कर रहे हैं। पुनः 2 अप्रैल से 6 जून तक समय सावधानी का संकेत है, क्योंकि राशि अधिपति, ग्रह अधिपति, मूलांक 9 के ग्रह अधिपति मंगल देव नीच के होंगे। पारिवारिक मसलों को धैर्य और संयम का परिचय देना पड़ेगा, रिश्तों में सावधानी बरतनी पड़ेगी। यह समय कैरियर, कारोबार में सावधानी का है। रिश्तेदारों, मित्रों, ससुराल पक्ष के सदस्यों के साथ गलतफहमी उत्पन्न नहीं हो, इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। लेकिन 6 जून के बाद का समय पुनः आपके लिए सफलता का संकेत दे रहा है। पारिवारिक सुख स्वार्थ में वृद्धि होगी, घर परिवार में रुके हुए काम बनेंगे, परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय अनुकूल रहेगा और पैतृक संपत्ति मसलों के साथ साथ परिवार कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन ये बहुत सफलता है, हर जगह खुशी है। इन संपूर्ण सफलता और लाभ के बावजूद भी इस वर्ष संतान पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। चाहे संतान की पढ़ाई हो, चाहे संतान का कैरियर हो या संतान के आसपास का सर्कल हो, इस बात पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन यह मसला भी पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से बहुत जल्दी आपको निपटाने का मौका मिलेगा। एक बात और कहना चाहता हूं, ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है। आप अपने जरूरतमंद और भाई बहन रिश्तेदारों के साथ सकारात्मक आस लगाए आपसे बैठे। आपके रिश्तेदार हो, चाहे भाई बंधु, चाहे जरूरतमंद व्यक्ति, वो आपसे आस लगाए बैठे, क्योंकि प्रभु ने आपको खूब दिया, उन्हें निराश मत करना। यदि आपने उनको निराश नहीं किया, ईश्वर आपको और अधिक सफलता देगा। फिर भी 9 नवंबर 2025 से 29 नवंबर 2025 में पारिवारिक सदस्य, मित्रों, ससुराल पक्ष के रिश्तों को लेकर थोड़ी सी सावधानी है। किसी वृद्ध व्यक्ति का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, ध्यान रखेगा। और 29 नवंबर से लेकर वर्ष के अंत तक कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार के हिसाब से खुशियां भी है, अच्छा संकेत भी है, लाभ भी है, काम भी बनेंगे, परिवार में मांगलिक कार्य भी संपन्न होंगे और आपका समय अच्छा बीतेगा। नमो नारायण। मूलांक 9 वालों 2025 पारिवारिक समस्या में कोई उठापटक ज्यादा है तो पारिवारिक समस्या के निवारण हर मंगलवार को नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में परिवार के सभी सदस्य हनुमान जी के सिर चरणों में बैठकर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और हनुमान चालीसा का 7 पाठ करें। ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए
घर का मुखिया हनुमान जी के श्री चरणों में 108 गुलाब के फूल अर्पित करेंगे तो पारिवारिक कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा, पारिवारिक कलह नहीं हो, पारिवारिक परेशानी नहीं आए। 2025 के साल में मंगलवार और शनिवार के दिन हर रोज रात्रि 9 से 11 बजे के बीच में एक पाठ सुंदरकांड का करना उत्तम रहेगा। सारी कष्ट, सारी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। न मना रहे मूलांक 9 2025 और कारोबार, कैरियर, कामकाज और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहा है, अब विषय मेरा ये है। मित्रों साथियों, मूलांक 9 वालों के लिए वर्ष 2025 कारोबार के दृष्टिकोण से भरपूर खुशी और सफलता का संकेत दे रहे। वर्ष प्रारंभ में मूलांक 9 वालों के लिए ग्रहाधिपति मंगलदेव, चंद्रदेव, बुधदेव, बृहस्पतिदेव, शनिदेव, राहुदेव का शुभ प्रभाव होने की वजह से बेहतर परिणामों का संकेत मिला। परंतु 1 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में मूलांक 9 के अधिपति ग्रहदेव मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में संचरण करेंगे 1 जनवरी से 21 जनवरी। तो कामकाज, कारोबार को लेकर ये 21 दिन सावधानी के, क्या नए सौदों में सतर्कता बरतें, कार्य में परिवर्तन नहीं करें, साझेदारी कार्य में सावधानी बरतें, लोगों पर अंधा विश्वास नहीं करें। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप नौकरी में है, चाहे कारोबार में, चाहे कामकाज है, शीतलता उत्तम उपाय है। और धीरे रे धीरे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे केवड़ा ऋतु आए फल हो। थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। संभव है इस दौरान आपको परेशानी आए, लेकिन आपने धैर्य और स्वयं का परिचय दिया तो फिर साल आपका अच्छा बीतेगा। 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक का समय पुनः नवीन संभावनाओं का संकेत दे रहा है। व्यवसाय में मनोरंजक लाभ की प्राप्ति होगी, किए गए प्रयासों का सार्थक परिणाम मिलेंगे। चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। भूमि भवन वाहन में किया गया निवेश अच्छा रहेगा। कारोबार में अपनी योग्यता दिखाने का पूर्ण अवसर 2025 आपको देगा। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। बैंक बैलेंस में उत्तरोत्तर वृद्धि का संकेत आ रहे हैं। देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनेंगे। कारोबार में किए गए परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। आपके लिए आपके द्वारा अपनाई गई जो कारोबारी नीति है सफलता में 4 चांद लगा दी। ग्रह नक्षत्र इस बात का भी संकेत है कि इस वर्ष कैरियर, कारोबार, नौकरी में आपको विशेष उपलब्धियां प्राप्त होगी। ग्रह नक्षत्रों की वजह से सकारात्मक शैली, आपके त्वरित निर्णय, कैरियर, कारोबार, नौकरी, मनोनुकूल लाभ के संकेत दे रहे। साथ ही मनचाही भूमि भवन वाहन की प्राप्ति का प्रबल संकेत भी है। 2 अप्रैल से 6 जून के बीच मंगलदेव पुनः नीच राशि कर्क में संचरण करेंगे। इस समय कानूनी समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। विवादी सौदों में निवेश नहीं करें, नौकरी में परिवर्तन नहीं करें, व्यवसाय में निवेश नहीं करो, व्यवसाय में परिवर्तन नहीं, ना विस्तार ना परिवर्तन, दोनों से बचना है। आपकी लापरवाही से हाथ में आया लाभदायक मौका छूट सकता है। इस समय शेयर मार्केट, लॉटरी जैसे सौदों से अपने आप को दूर नहीं रखा तो मोटा नुकसान हो जाएगा। कोई भी कार्य बुजुर्गों की सलाह के बगैर नहीं करिएगा। 6 जून से अक्टूबर 2025 का समय कामकाज, कारोबार, नौकरी, परिवार, समाज के दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय सफलता का संकेत है। परंतु एक बात बहुत जरूरी कहनी, यदि इन उपलब्धियों का, इन सफलताओं का, इन लाभ का झूठा नशा आपके सिर पर चढ़ गया, यूं कह सकते हैं अहंकार की पोटली आपने सिर पर रख दी, तो सफलता असफलता में बदल जाएगी। इसमें देर नहीं लगेगी, ध्यान रखना। वैसे ग्रह नक्षत्र इस बात का संकेत है क्योंकि वर्ष 2025 के मूलांक अधिपति भी मंगल देवी है। तो नौकरी में सफलता है, पदोन्नति की संभावना है, कर्मचारी वर्ग से सहयोग मिलेगा, भाई बहनों का सहयोग कारोबार में अच्छा रहेगा। व्यावसायिक प्रतिद्वंदी इस बार आपको नहीं पकड़ पाएंगे। छोटे भाई बहन, साझेदार, कर्मचारी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। 9 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में कारोबार पर अपनी पैनी नजर रखनी पड़ेगी, यानी सतर्कता बननी पड़ेगी। कानूनी समस्याओं का संकेत है। जीएसटी, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, इन सब चीज़ों में आपको विशेष सावधानी मिलेगी और पेपर वर्क अच्छा रखना पड़ेगा। यह समय भी कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम है, संघर्ष का संकेत हो जाए लापरवाही में। लेकिन 29 नवंबर से लेकर वर्ष के अंत तक पुनः खुशियां मिलेगी, परेशानी का निवारण होगा और लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, धन की प्राप्ति होगी और मनोबल मजबूत और परिवार भी आपके साथ खड़ा रहेगा। मूलांक 9 वर्ष 2025 में कारोबारी संबंधियों की समस्याओं के निवारण के लिए अद्भुत उपाय यह रहेगा कि 3 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, गौरी शंकर रुद्राक्ष 3 दाने, 12 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी संपूर्ण परेशानियों के निवारण, ये विशेष रूप से आपके लिए 2025 के लिए कॉम्बिनेशन है। इसे आप लाल धागे में रुद्राक्ष धारण करें। आप सभी जानते हैं कि रुद्राक्ष पर खूब काम करता हूं और प्रभु की कृपा से पूजा पाठ और आराधना करने का अवसर में आप चाहते हैं कि ये रुद्राक्ष मैं तैयार करूं, अपने साधना बल के आधार पर मैं आपको सपोर्ट करूं, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके कारोबार में सफलता के लिए रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन आप मंगवा सकते हैं। हाँ, व्यापारी नहीं हूं, आप सब जो सवाल करें उसका जवाब पहले ही दे दूंगा कि मैं तैयार कर सकता हूं। रुद्राक्ष मेरे पास आएंगे, तैयार करके आपको कोरियर कर दूंगा। आप इन नंबरों पर संपर्क करके बात कर लें। दूसरा, कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यापार संबंधी परेशानी के निवारण के लिए हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत
अपने पूजा स्थान में चौमुखा घी का दीपक जलाइए, शुद्ध आसन में बैठे संकट मोचन हनुमान अष्टक के हर रोज 5 पाठ करिएगा 2025 में। मांस और मदिरा का सेवन 2025 में आपको मुसीबत में डाल देंगे, देखिएगा। हर मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाई। कैरियर, कारोबार, परिवार संबंधी परेशानी के निवारण के लिए श्रद्धानुसार जौ का आटा, गेहूं का आटा और उड़द का आटा ले, इन तीनों को मिलाकर आटा गूंद कर लोई बनाए। इस लोई में थोड़ा सा गुड़ रखकर गाय को खिला दीजिएगा, और ये निरंतर आप करते हैं तो कष्ट, परेशानियां, दुख नहीं आए। मूलांक 9 2025 में हर शनिवार और हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ आप अपने घर में करते हैं तो धन भी आएगा, परेशान से मुक्ति मिलेगी और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण। तो मूलांक 9 वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण वर्ष 2025 उत्तम रहेगा। मुझे मेरी गणनाओं के हिसाब से ऐसा कोई गंभीर बीमारियां नजर नहीं आ रही, लेकिन 2 अप्रैल से 1 जनवरी से 21 जनवरी और 2 अप्रैल से 6 जून के बीच में और 9 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में थोड़ी सी सावधानी जरूर है। चाहे वो वाहन हो, उससे दुर्घटना का संकेत है, वाहन आदि सावधान चलाए, नशा करके वाहन नहीं चलाए, मौसमी बीमारी से सावधान रहे। 29 नवंबर से वर्ष के अंत तक समय पुनः मूलांक 9 वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण शुभ रहेगा, अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे। और कोई भी स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी भी परेशानी हो तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं, कोई पुरानी बीमारी तो बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है। नमो नारायण। अब 2025 में मूलांक 9 वालों को स्वास्थ्य को लेकर कोई भी परेशानी है तो 11 मंगलवार श्रद्धानुसार साबुत मसूर उसको पीस दीजिए और उसमें गुड़ मिला दीजिए और ये गोलियां मछलियों को डाल दीजिएगा, अद्भुत रहेगा। हर मंगलवार को श्रद्धानुसार साबुत मसूर सफाई कर्मचारी, विधवा महिला को दान देने से भी कैरियर, कारोबार, नौकरी, स्वास्थ्य में उत्तम अवसर मिलेंगे। नमो नारायण। बात करते हैं यात्रा के दृष्टिकोण। मूलांक 9 2025 और यात्रा के हिसाब से अनुकूलता और लाभ का संकेत है। मूलांक 9 वालों के लिए यात्रा के दृष्टिकोण से 2025 ठीक रहेगा। वर्ष प्रेम, शुभ और मांगलिक कार्य और व्यवसायिक यात्राओं का दौर है। छोटी मोटी यात्राएं वर्ष भर लगी रहेगी, परंतु यात्राओं को कोई विशेष उपलब्धि नहीं है और सावधानी का संकेत भी है। परंतु इस वर्ष पूर्व या दक्षिण दिशा की यात्रा आप जाए, स्वयं वाहन चलाकर जाए तो थोड़ी सावधानी बरतें, लापरवाही नुकसान दे सकती है। अब 2025 की महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर आपको गौर करना। एक, प्रत्येक काम में संतुलन बनाकर चले, जीवन साथी के साथ टकराव से बचे, रिश्तों में अहंकार को प्रश्रय न दे, विवादी जमीन जाति के मामलों में विशेष सावधानी बरते, व्यापारिक सौदों में अग्रेसन और जल्दबाजी से निर्णय नहीं ले। कभी कभी अपनों के साथ बैठना बहुत जरूरी है, स्वावलोकन, स्वाध्याय करना बहुत जरूरी, अपनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अत्यधिक चतुराई असफलता का कारण बनेगी, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 2025 आपके लिए मंगलमय हो, सुखमय बीते। 3 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 11 मुखी रुद्राक्ष 2 दाना, गौरीशंकर रुद्राक्ष 2 दाना और 12 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करना आपके लिए उत्तम और लाभदायक रहेगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, आपने पूरा राशिफल सुना। ये राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन था। ना भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपन्न का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए।
ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।